हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मर्ज कर दिया है और आपको पार्ट 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके सीधा सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कड़ी मेहनत करके एक ऐसी शक्ति हासिल करता है जिससे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। पर उस शक्ति को हासिल करने के साथ ही उस इंसान को एक बीमारी हो जाती है, जो देखकर वो इंसान समझ जाता है कि इस बीमारी की वजह से उसके भविष्य की जनरेशन को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर इस बीमारी के इलाज को ढूंढ कर ही रहेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है और वो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है क्योंकि कुछ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गए थे। पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाती है और वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर लिन को जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बेयर हक क्लैन के लोग आ जाते हैं जो एक झटके में उन सभी मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। पर तभी कुछ बचे हुए मॉन्स्टर लिन को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर बेयर हक क्लैन का लीडर वोंग अपनी आइस समनिंग टेक्निक से एक झटके में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराता है और लिन को अपने महल ले जाता है। जिसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो एक सपना देख रहा होता है जिसमें उसे एक औरत बताती है कि वोंग की जल्दी ही एक लड़की से शादी होगी जिसके साथ ही उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जिस पर वोंग उस औरत से उस लड़की के बारे में पूछता है, पर वो अनजान लेडी कुछ बताए बगैर ही वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके साथ ही वोंग की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि जनरल सोनेन उसे कुछ बताने आए हैं। जहाँ पर जनरल सोनेन वोंग को बताते हैं कि लिन को वापस से होश आ गया है और वो वोंग से मिलना चाहती है। जिस पर वोंग लिन से मिलने जाता है, जिसके बाद वोंग लिन से मिलता है, जहां पर लिन वोंग को उसकी और उसके साथियों की ज़िंदगी बचाने के लिए वोंग का शुक्रिया करती है। तभी वोंग लिन से ह्यूमन रिलैम को छोड़कर नॉर्थ विल्डरमिस में आने का कारण पूछता है, जिस पर लिन बताती है कि वो यहाँ पर वाइट हफर बर्ड को ढूंढने आई थी ताकि वो उस बर्ड के बीस्ट कोर को हासिल करके अपने सेक्ट के सीनियर को ठीक कर सके क्योंकि वो बीमार थे। पर वो उस वक्त उन मॉन्स्टर की वजह से उस बीस्ट कोर को हासिल नहीं कर पाए। जिस पर वोंग लिन से कहता है कि वो उसे वो बीस्ट कोर लाके दे देगा, पर बदले में उसे भी कुछ चाहिए। जिस पर लिन वोंग से उसकी डिमांड पूछती है, जिस पर वोंग बताता है कि लिन और उसके साथियों में से किसी एक इंसान को कुछ सालों के लिए यहीं पर रुकना होगा और वोंग की सेवा करनी होगी। जो सुनकर लिन वोंग से कहती है कि वो अपने साथियों के बदले यहाँ पर रुकेगी, पर वोंग उस बीस्ट कोर के साथ उसके साथियों को जाने दे ताकि उसके सेक्ट सीनियर ठीक हो सके। जिस पर वोंग मान जाता है। जिसके बाद वोंग लिन को उसके बारे में सब कुछ बताने को कहता है, जिस पर लिन बताती है कि वो ह्यूमन रिलैम के विंड मून सेक्ट से बिलोंग करती है और उसके मास्टर का नाम जोंग है। जिसके बाद उनकी कन्वर्जेशन ख़त्म हो जाती है और वोंग लिन को उसके कमरे में चलने को कहता है क्योंकि वोंग कुछ ट्राई करना चाहता था। जिस पर लिन वोंग के कमरे में जाती है, जहां पर वोंग लिन को टच करने की परमिशन मांगता है क्योंकि वोंग देखना चाहता था कि ह्यूमन रिलैम की औरत नॉर्थ विल्डरमिस की औरत से कितनी अलग है। जिस पर लिन मान जाती है, पर वोंग जैसे ही लिन को टच करता है वोंग को एक तेज़ झटका लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और ये पहली बार नहीं था जब वोंग के साथ ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि पास्ट में भी जब वोंग किसी औरत को छूने की कोशिश करता था तब उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता था। जिसके कुछ घंटों बाद वोंग और लिन एक जगह पर बैठे होते हैं, जहां पर वोंग लिन को उसे ह्यूमन रिलैम के कल्टीवेशन मेथड के बारे में सिखाने को कहता है क्योंकि वोंग को लग रहा था कि शायद से ह्यूमन रिलैम के कल्टीवेशन मेथड के जरिए वो अपनी अजीब सी बीमारी को ठीक कर पाएगा। जिसके बाद रात में वोंग ह्यूमन रिलैम के बारे में सीखना शुरू करता है, जहां पर वोंग लिन को सबसे पहले ह्यूमन रिलैम के इलाके को ड्रॉ करने को कहता है। जिस पर लिन ऐसा ही करती है और कुछ देर मेहनत करने के बाद लिन उस मैप को कंप्लीट कर लेती है। जिस पर वोंग लिन को एक तिल्स्म बनाने को कहता है, सेम वैसा जैसा उसके हाथ में था। जिस पर लिन वैसा ही तिल्स्म बनाने लगती है और जब लिन उस तिल्स्म को कंप्लीट करती है
तो वो देखती है कि वोंग ने उस तिलिस्म से डायग्राम बना दिया था। फिर वोंग लिन से पूछता है कि अगर उसे इस डायग्राम में कुछ गलती लग रही हो तो वो उसे बताए, पर लिन कुछ भी जवाब नहीं देती है। जिसके बाद वोंग सबसे पहले आराम करने का फैसला करता है, जो चीज़ लिन को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो वोंग को टच कर लेती है, जिससे वोंग को बहुत तेज झटका लगता है। जिसके बाद लिन वोंग के सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, पर कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। पर कुछ घंटों बाद वोंग लिन को उठा देता है। इसी बीच लिन देखती है कि ह्यूमन कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ने के बाद वोंग बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पा रहा था, पर वोंग उस एनर्जी को ज़्यादा देर तक कंज्यूम नहीं कर पाता है, क्योंकि स्टार समनिंग टेक्निक और ह्यूमन कल्टीवेशन टेक्निक एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तभी अचानक से वोंग की मदर सुआ वोंग के सामने आ जाती है, जो स्टार लॉर्ड टेम्पल की एक प्रीस्ट थी। जिसके बाद वोंग की मदर वोंग से पूछती है कि आखिर वो ह्यूमन कल्टीवेशन मेथड को क्यों सीखने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वोंग उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है। पर वोंग की मदर वोंग को दोबारा ह्यूमन रेलम के कल्टीवेशन मेथड को सीखने से मना करती है, क्योंकि इससे स्टार लॉर्ड टेम्पल की इज्जत डाउन हो रही थी। पर वोंग प्रीस्ट सुआ की बात मानने से मना कर देता है, क्योंकि वोंग का मानना था कि अगर उसने अपनी बीमारी को ठीक नहीं किया तो आगे चलकर उसके क्लैन को काफ़ी नुकसान होगा। जो सुनकर वोंग की मदर वोंग को एक नेकलेस देती है, जिसकी वजह से जब भी वोंग ह्यूमन रिलैम के कल्टीवेशन मेथड की प्रैक्टिस करेगा तब ये नेकलेस वोंग की प्रेजेंस को स्टार लॉर्ड टेम्पल से छुपा कर रखेगा। और जब वोंग फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रिलैम पर पहुंच जाएगा तब उसे स्टार लॉर्ड टेम्पल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद वोंग अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाता है और उनसे अपने फादर के बारे में पूछने लगता है, जो नॉर्थ बॉर्डर पर लॉन्ग हेयर ट्राइब का सामना कर रहे थे। फिर वोंग की ग्रैंड मदर वोंग से पूछते कि क्या उसने चीफ ट्रायल की तैयारी कर ली है, क्योंकि उस ट्रायल में वोंग को एक 3000 साल पुराने थ्रोन बीस्ट से फाइट करनी थी। जिस पर वोंग बताता है कि वो उस ट्रायल के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर उस ट्रायल का दिन आ जाता है, जहां पर वोंग का सामना उस थ्रोन बैक बीस्ट से होने वाला था और बाकी सभी लोग इस लड़ाई को दूर से देख रहे थे। इसी बीच लिन नोटिस करती है कि आसमान से एक मीटोराइट सीधा वोंग की तरफ आ रहा है। इसी दौरान वोंग बिना रुके उस बीस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, पर रास्ते में अचानक से वो बीस्ट रुक जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है, और देखते ही देखते वो मीटोराइट ज़मीन के काफ़ी करीब आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पर वोंग की ग्रैंड मदर उस मीटोराइट को देखकर समझ जाती है कि यह मीटोराइट स्टार लेडी के द्वारा भेजा गया है, और उस मीटोराइट के ज़मीन पर गिरते ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस धमाके की वजह से वो थ्रोन बैक बीस्ट एक जाइंट बीस्ट में कन्वर्ट हो गया था। इसी बीच वोंग की मदर समझ जाती है कि उस बीस्ट को स्टार टेम्पल के लोगों ने भेजा है, क्योंकि नॉर्थ विल्डरमिस उनके रूल्स के अनुसार नहीं चल रहे थे। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं, जो उस बीस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो बीस्ट बिल्कुल ह्यूमन वर्ल्ड के एंशिएंट बीस्ट की तरह दिख रहा था, जो इंसानों को खा जाता था। पर लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो बीस्ट उस विलेज पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर वोंग जनरल सुसान को सबसे पहले विलेज के सभी लोगों को बाहर निकालने को कहता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने वहीं पर रुक जाता है। पर उस मॉन्स्टर पर वोंग के अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर पर अपने आई स्किल टेक्निक से अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस अटैक का भी उस बीस्ट पर कोई असर नहीं होता है। तभी वोंग गौर करता है कि वो मॉन्स्टर उसे इग्नोर करके उसके साथियों की तरफ बढ़ रहा है, जो देखकर वोंग उस मॉन्स्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वो उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर कर सके। इसी बीच हम लिन को देखते हैं, जो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी उसे विलेज के लोग उस मॉन्स्टर की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर लिन वोंग की ग्रैंड मदर से इसका कारण पूछती है। जिस पर वोंग की ग्रैंड मदर लिन को बताती है कि यह मॉन्स्टर स्टार लॉर्ड लेडी के द्वारा भेजा गया है, इसलिए वो उसकी पूजा कर रहे हैं। साथ ही वो लिन को उन्हें उस बीस्ट के पास ले जाने को कहती है, जिस पर लिन उनकी बात मान जाती है। इसी बीच हम वोंग को देखते हैं, जो उस बीस्ट से लड़ रहा होता है। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि आखिर ये बीस्ट यहाँ आया
कहाँ से। पर अब वो उस बीस्ट को और ज़्यादा तबाही मचाने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो बीस्ट पहले से ही आधे से ज़्यादा विलेज को बर्बाद कर चुका था। इसलिए वो उस बीस्ट पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करने लगता है। इसी बीच वोंग की ग्रैंड मदर वहाँ पर पहुँच जाती है, जो वोंग को उस मॉन्स्टर से ऐसे लड़ता देखकर उसे काफ़ी इम्प्रेस होती है और प्राउड महसूस करती है। पर वो जानती थी कि वोंग उस मॉन्स्टर को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा, इसलिए वो खुद उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने का फैसला करती है और लिन को वहाँ से जाने को कहती है। पर जाने से पहले वो अपना एक आखिरी मैसेज लिन को वोंग तक पहुँचाने को कहती है, जिसके बाद वोंग की ग्रैंड मदर अपनी एक स्पेशल टेक्निक से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। पर इसमें उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वोंग अपनी ग्रैंड मदर की मृत्यु पर शौक मना रहा होता है। तभी लिन वोंग को उसकी ग्रैंड मदर का आखिरी मैसेज देती है, जो सुनकर वोंग झट से अपने विलेज की तरफ जाता है, जो पूरी तरह से जल चुका था। तभी वहाँ पर वोंग की मदर आ जाती है, जिस पर वोंग अपनी मदर से पूछता है कि आखिर स्टार लेडी ने उनके विलेज पर वो मॉन्स्टर क्यों भेजा। जिस पर वोंग की मदर वोंग को सब कुछ बताने का फैसला करती है, क्योंकि वोंग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और अब उसको सभी सच्चाई पता होनी चाहिए थी। जिसके बाद वोंग की मदर वोंग को एंशिएंट बैटल और स्टार लेडी के बारे में बताती है, जो हेवनली पैलेस में रहती थी। स्टार लेडी ने इस किंगडम को बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, पर उन लड़ाइयों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी, इसलिए वो खुद को ठीक करने के लिए शीत निद्रा में चली गई। पर साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि उनके शीत निद्रा में जाने के बाद कोई ताकतवर इंसान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए उन्होंने 7 सन प्रीस्ट को बनाया, जो स्टार समनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसकी मदद से वो पूरे नॉर्थ विल्डरमिस को कंट्रोल कर सकते थे। और जब कभी भी स्टार लेडी को ऐसा महसूस होता है कि उनकी टेरिटरी को किसी से खतरा है, तब वो एक मॉन्स्टर को भेजती है और उसे ख़त्म कर देती है। और ऐसा ही एक बार वुफू क्लैन के साथ हो चुका है, जो सुनकर वोंग सब कुछ समझ जाता है कि आखिर स्टार लेडी ने वो मॉन्स्टर क्यों भेजा था। इसलिए वो अपनी मदर से वादा करता है कि वो अपने लोगों को ऐसे ट्रेन करेगा जिससे स्टार लेडी उन्हें खतरा न समझे। जिसके बाद मॉर्निंग में सभी लोग अपने साथियों के मृत्यु पर शौक मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है, जो अपने साथियों को बताता है कि हम स्टार लेडी को गलत समझ रहे हैं। वो हमें ख़त्म नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो हमारी पावर का टेस्ट ले रही थी। इसलिए उन्होंने हमारी पावर का टेस्ट लेने के लिए अपने सबसे कमज़ोर बीस्ट को भेजा था, पर हम लोग उसे भी नहीं हरा पाए। इसलिए स्टार लेडी हमसे काफ़ी शर्मिंदा है। जो सुनकर लगभग सभी लोग वोंग की बात पर यकीन कर लेते हैं और उसके ही रास्तों पर चलने का फैसला करते हैं। हालांकि वोंग अपने साथियों से बस झूठ बोल रहा था, ताकि कोई भी स्टार लेडी के खिलाफ ना जाए, क्योंकि ऐसा करने पर वो सब मारे जाएंगे। जिसके बाद वोंग जनरल सुशान को एक लेटर देता है और उन्हें उस लेटर को उसके फादर के पास पहुंचाने को कहता है, ताकि वोंग अपने फादर के साथ मिलकर बाकी के मॉन्स्टर को हरा सके। इसी बीच बाकी के प्रीस्ट वोंग की मदर से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वोंग की मदर ने अपनी फैमिली की मदद की थी। पर तभी वहाँ पर स्टार लेडी खुद आ जाती है, जो वोंग की मदर को सजा देने आई थी। पर वोंग की मदर जानती थी कि स्टार लेडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, इसलिए उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए वोंग की मदर अपनी पावर से स्टार लेडी को फिर से शीत निद्रा में भेज देती है। जिसके बाद वोंग की मदर बाकी के प्रीस्ट से कहती है कि वो अभी भी स्टार लेडी को प्रोटेक्ट करेगी, पर साथ ही वो अपनी फैमिली को भी पीछे नहीं छोड़ सकती है। जिसके बाद हम वोंग को देखते हैं, जो सभी ट्राइब्स के लोगों को उसके साथ मिलकर काम करने को कहता है, जिस पर सभी ट्राइब्स के लोग तैयार हो जाते हैं। फिर वोंग उन सभी को अपना प्लान बताना शुरू करता है। जिसके बाद वो लोग उन बीस्टों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वोंग के डैड सीधा एक बीस्ट पर अटैक कर देते हैं, पर वो बीस्ट एक झटके में उन्हें दूर उड़ा देता है। जो देखकर एक और आदमी उस बीस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो भी बड़ी आसानी से हार जाता है। इसी बीच वोंग ऊपर जाकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है और उस मॉन्स्टर के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है, जिससे वो मॉन्स्टर ज़्यादा हिल नहीं पाता है। जिसके बाद वोंग उस मॉन्स्टर की कमजोरी ढूंढने लगता है और नीचे आकर अपने साथियों को उस मॉन्स्टर के कमजोरी के बारे में बताता है। तभी वो मॉन्स्टर आज़ाद होने की कोशिश करता है, जो देखकर वोंग अपने साथियों को उस मॉन्स्टर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर वो मॉन्स्टर किसी तरह उस बैरियर से आज़ाद हो जाता है। पर फिर भी किसी तरह वो लोग उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके बाद रात में वोंग उसी मॉन्स्टर की बॉडी की तरफ बढ़ता है, जो किसी तरह के मिनरल में चेंज होना शुरू हो गया था। और
और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक खास तरह के मिनरल में बदल गया था जो नॉर्थ विल्डरमिस के लिए बहुत कीमती था, जो देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद वो लोग उस मिनरल के मिलने की खुशी में पार्टी करते हैं और इन्जॉय करने लगते हैं। इसी बीच वोंग के फादर को वोंग की बीमारी को लेकर चिंता हो रही थी, क्योंकि वोंग की बीमारी की वजह से वोंग शादी नहीं कर सकता था, जिससे उसके बच्चे नहीं होंगे और आगे चलकर वो अपनी लेगेसी को पास ऑन नहीं कर पाएगा। इसलिए वो वोंग के पास जाते हैं और उसे जल्दी से कोई लड़की देखकर शादी करने को कहते हैं, जिस पर वोंग अपने फादर से इस बारे में पहले उसकी मॉम से बात करने देने को कहता है, पर वोंग के फादर वोंग को ऐसा करने से मना कर देते हैं और साथ ही वो वोंग की मदर की थोड़ी फनी वे में बेइज्जती भी कर देते हैं। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी वाइफ ठीक उनके पीछे है, जो देखकर वो थोड़े डर जाते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी और वोंग की मदर वोंग के फादर को कैद कर लेती है। पर वोंग के थोड़ी देर समझाने के बाद वो उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद वो लोग वोंग को कई लड़कियां दिखाना शुरू करते हैं। पर वोंग जब किसी लड़की को टच करता था तब उसे बहुत तेज झटका लगता था और ऐसे कई झटके खाने के बाद वोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर फिर भी वोंग के सभी साथी उसका हौसला बढ़ाते हैं। इसी बीच वोंग को एक लड़की दिखाई देती है, जिस पर वो उसका नाम पूछता है, पर वो लड़की अपना नाम बताने से मना कर देती है। तभी जनरल शूसान वोंग से कहता है कि ये लड़की यासिकी स्टेट से है, जिसे विचेस का स्टेट भी कहते हैं। जो सुनकर वोंग अपने फादर से उस लड़की को उसका असिस्टेंट बनाने को कहता है। इसी बीच वोंग की मदर को उस लड़की में कुछ अजीब लगता है और हमें पता चलता है कि वोंग के विलेज से थोड़ी दूर पर रह रही एक लेडी उस लड़की को कंट्रोल कर रही थी। जिसके कुछ घंटों बाद जब वोंग कुछ लिख रहा होता है तभी वो अननोन लेडी उस लड़की को कंट्रोल करके वोंग को मारने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, जिससे वो लड़की अपने मिशन में फेल हो जाती है। जिसके बाद वोंग लिन से उस नई लड़की को उसके साथ उसके कमरे में ले जाने को कहता है और उसका ख्याल रखने को कहता है, जिस पर लिन उस लड़की को अपने रूम में ले जाती है। पर वो ये नहीं जानते थे कि वोंग उन पर नज़र रख रहा था। फिर लिन उस लड़की के नहाने के लिए पानी तैयार करती है, जिस पर वो लड़की बाथ लेने लगती है। इसी बीच लिन खुद से पूछ रही थी कि आखिर वोंग ने इस नई मेड को क्यों हायर किया, जबकि उसे किसी नए मेड की ज़रूरत नहीं थी। जो सुनकर वो बुरी लेडी भी कंफ्यूज हो जाती है, पर उसे समझ आ जाता है कि वोंग पहले ही उस लड़की को देखकर सब कुछ समझ गया था और अब वो ये सब उसे पकड़ने के लिए कर रहा है। इसलिए वो बुरी लेडी अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगती है और उस मेड को कंट्रोल करके लिन पर अटैक करवा देती है। पर सही टाइम पर वोंग आकर लिन को बचा लेता है और लिन को बताता है कि वो इस मेड के जरिए इसके मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वोंग अपनी पावर का यूज़ करके उस बुरी लेडी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर में उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। और वोंग को उसे पता चलता है कि वो लेडी ये सब किंग हेयर ट्राइब के कहने पर कर रही थी, इसलिए वो अपने साथी ट्राइब के साथ मिलकर लॉन्ग हेयर ट्राइब पर अटैक करने का फैसला करता है। पर उससे पहले वो लिन को तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो लोग मार्केट जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में वोंग को थोड़ी सी नींद आ जाती है और उसे फिर से वही लेडी दिखाई देती है, जिसका फेस वो इस बार देख लेता है, पर वो फिर से गायब हो जाती है। जिसके साथ ही वोंग की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि वो मार्केट पहुंच गए हैं। जिसके बाद वोंग अपनी वेशभूषा बदल लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। फिर वो आगे अकेले जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे। फिर वोंग एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वो एक आदमी से पूछता है कि क्या यहां पर इंटरटेनमेंट के लिए कुछ है, जिस पर वो आदमी बताता है कि यहां पर बस सेलर्स हैं और यहां पर इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनकर वोंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और कुछ खाने पीने का ऑर्डर देता है। इसी बीच वोंग की नज़र नीचे मौजूद कुछ लोगों पर जाती है, जहाँ पर उसे एक मास्क पहनी हुई लेडी दिखाई देती है और उस लेडी के सर पर वैसा ही मार्क था जैसा उसने अपने सपने वाली लेडी के सर पर देखा था। तभी वो लेडी और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वोंग नोटिस करता है कि उन लोगों में से एक आदमी का नाम मास्टर जोंग है, जो उसे कहीं सुना सुना लगता है। साथ ही वो अनजान लोग बेयर हक क्लैन के बारे में बात करने लगते हैं, जो सुनकर वोंग समझ जाता है कि ये लिन के मास्टर है। साथ ही वोंग को ये भी पता चलता है कि ये लोग ह्यूमन रिलैम से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर ये किसी तरह के ट्रायल को पूरा करने आए हैं। इसी बीच उन लोगों में से एक आदमी नोटिस करता है कि वोंग उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रहा है, इसलिए वो वोंग के पास जाकर बैठ जाता है।
पर उसके साथ ही उसे इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद वो आदमी वोंग से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और अपना नाम जीमा बताता है, जिस पर वोंग खुद का नाम हाउडी बताता है और कहता है कि वो बिग वेव क्लैन से है। जिस पर जीमा वोंग से उसे उसके क्लैन लेकर चलने को कहता है, क्योंकि वो शादी के लिए खूबसूरत लड़कियां ढूंढ रहा था। पर वोंग जीमा को मना कर देता है, क्योंकि वो उसके लिए खूबसूरत लड़कियां नहीं ढूंढ सकता था। ये चीज़ जीमा के साथी भी सुन लेते हैं और उन्हें जीमा की वजह से काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए वो लोग जीमा को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वोंग घर के लिए वापस निकल जाता है और रास्ते में लिन को बताता है कि उसका आगे का प्लान ह्यूमन रिलैम जाने का है। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी ह्यूमन रिलैम से थी, इसलिए वो वोंग को उसे भी उसके साथ गाइड के तौर पर साथ में ले चलने को कहती है। जिस पर वोंग मान जाता है। जिसके अगले दिन मास्टर जोंग खुद बेयर हक क्लैन लिन को देखने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वोंग लिन के साथ बुरा व्यवहार करता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, जो मास्टर जोंग से मिलकर काफ़ी खुश थी। तभी मास्टर जोंग लिन से पूछने लगते हैं कि क्या वोंग उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। जिस पर लिन मास्टर जोंग को बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वोंग तो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। जो सुनकर वोंग लिन को ताना मारते हुए कहता है कि शायद से वोंग ने जरूर लिन को लव पोशन पिला दिया है, तभी वो वोंग की इतनी तारीफ कर रही है। साथ ही वोंगलिंग बियर हक क्लैन के लोगों के बारे में कुछ बुरी बातें भी बोलने लगता है, जिन बातों को वहाँ पर मौजूद बियर हक क्लैन के सोल्जर्स सुन लेते हैं। जो देखकर जीमा उनके बीच में आकर वोंगलिंग की तरफ से उन सभी से माफ़ी मांगता है। जिसके बाद जीमा लिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वोंग से मिलवाने ले चले। फिर हम वोंग को देखते हैं, जो उससे मिलने आ रहे कुछ लोगों की ऑरा महसूस करता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जीमा उससे मिलने आ रहा है। पर जीमा के साथ वहाँ पर एक लड़की भी आई थी, जिसने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था। जिस पर वोंग जीमा से उसके वहाँ पर आने का कारण पूछता है। जिस पर जीमा वोंग से कहता है कि वो अपने और बियर हक क्लैन के बीच के रिलेशनशिप को फिर से ठीक करना चाहता है। जो सुनकर वोंग जोर जोर से हंसने लगता है और जीमा को उसकी एक बात याद दिलाता है, जो उसने वोंग से उस रेस्टोरेंट में कहा था। जो सुनकर जीमा समझ जाता है कि रेस्टोरेंट में जिस शख्स से उसकी बात हुई थी वो वोंग ही था। जिसके बाद जीमा वोंग को उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम लिंग था, जो कि हेवनली फेरी सेक्ट से बिलोंग करती थी और उनके इस करंटली मिशन की लीडर थी। साथ ही जीमा वोंग को ये भी इन्फॉर्म करता है कि ह्यूमन रिलैम और हेवनली रिलैम के बीच एक वॉर होने की काफ़ी बड़ी संभावना है, लेकिन वो लोग इस वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास बियर हक क्लैन के बनाए इक्विपमेंट्स की कमी थी। इसलिए वो अपने और बियर हक क्लैन के बीच के रिलेशनशिप को वापस से ठीक करना चाहते थे, ताकि वो उनके बनाए इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सके। जिस पर वोंग बियर हक क्लैन से बात करने को तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले वोंग जीमा को उसे उनके लीडर को दिखाने को कहता है, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। जिस पर जीमा वोंग को उनके मास्टर मैडम जिम की स्पिरिट दिखाता है, जिसके साथ ही उनकी बातचीत खत्म हो जाती है। पर वोंग जीमा की मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए वो अपने होने वाले ट्रायल्स पर फोकस करना चाहता था। तभी वोंग के एक गार्ड को किसी के जोर से गिरने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ जीमा बेहोशी की हालत में दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी था। जो देखकर वो लोग जीमा को ट्रीट करते हैं, जिससे जीमा को कुछ देर में होश आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब वो लोग वोंग से बात करने के बाद नॉर्दर्न विल्डरमिड से गुजर रहे थे, उस दौरान उनका सामना एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से हो गया, जो मिस लिंग को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर वोंगलिंग और जीमा उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगते हैं, ताकि मैडम जिम और मिस लिंग वहाँ से बचकर निकल सके। पर इसी बीच वोंगलिंग घायल हो जाता है और यह मौका देखकर वो मॉन्स्टर जीमा पर भी अटैक कर देता है, जिस पर जीमा अपने एक अटैक की मदद से बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग पाता है। लेकिन अभी जीमा को उसके साथियों की चिंता हो रही थी, जिस पर वोंग जीमा को फिलहाल आराम करने को कहता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल था। पर जीमा वोंग की बात नहीं मानता है और कुछ देर बाद छिपकर वहाँ से अपने दोस्त को बचाने जाने लगता है। पर वोंग के जनरल्स जीमा को जाते हुए देख लेते हैं, जो जीमा की मदद करने का फैसला करते हैं और वो सभी नॉर्दर्न विल्डरमिड की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर कुछ देर की छानबीन के बाद उन्हें मिस लिंग मिल जाती है।
पर वोंग के जनरल्स को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उस इलाके में कोई भी लड़ाई के निशान मौजूद नहीं थे। इसलिए वो दोनों जनरल्स जीमा को आगे जाने को कहकर खुद उस इलाके की छानबीन करने चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जीमा बिना किसी परेशानी के मिस लिंग तक पहुंच जाता है। इसी बीच वहां पर मैडम जिन और वोंगलिंग भी आ जाते हैं, जो किसी तरह से उस मॉन्स्टर से बच गए थे। तभी वोंग के जनरल्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं और यह मौका देकर अचानक से मैडम जिन जीमा को मारने की कोशिश करती है, पर वोंग के जनरल्स जीमा को मरने से बचा लेते हैं और जीमा को बताते हैं कि उन्होंने उन पर इसलिए अटैक किया ताकि वो मैडम जिम का पर्दाफाश कर सके, क्योंकि मैडम जिम असल में वोंगलिंग की शादी लिंग से कराना चाहती थी, क्योंकि लिंग हेवनली फेरी सेक्ट से बिलोंग करती थी। क्योंकि अगर वोंगलिंग की शादी लिंग से हो गई तो उसका कल्टीवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वो लोग ऐसा दिखाना चाहते थे कि उस पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ते समय जीमा की डेथ हो गई और वोंगलिंग ने उन सभी की जान बचाई, ताकि लिंग और वोंगलिंग का रिश्ता करना आसान हो जाए। पर मैडम जिम वोंग के जनरल्स की बात को इनकार करते हुए जीमा से कहती है कि वो दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, जिस पर वो जनरल्स अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए वोंगलिंग की स्पिरिट को टेस्ट करके दिखाने लगते हैं, जो देखकर मैडम जिम उस पावरफुल मॉन्स्टर को वहां पर बुला लेती है, जिस पर जनरल जियोंगजैंग उस मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करते हैं और जनरल वोंग को उनकी मदद करने के लिए वहां पर बुलाने लगते हैं, जो देखकर मैडम जिन उन लोगों पर हमला करने वाली होती है। पर इससे पहले कि मैडम जिम उन पर हमला कर पाती, वोंग वहां पर आकर मैडम जिम पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे मैडम जिम की स्पिरिट डैमेज हो जाती है। जिसके बाद वोंग मिस लिंग की मदद करने जाता है और जीमा को मैडम जिम से निपटने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम जनरल जियोंगजैंग को देखते हैं, जिन पर स्टार्टिंग में वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, पर जैसे जैसे उनकी लड़ाई चलती रहती है जनरल जियोंगजैंग उस मॉन्स्टर की बराबरी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीमा और मैडम जिम के बीच भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान वोंगलिंग अचानक से वापस होश में आ जाता है और उसके सारे घाव अपने आप भर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि असल में वोंगलिंग की स्पिरिट बहुत ज़्यादा करप्ट है, जिससे कि वोंगलिंग एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और खून की एक बूंद पीने की कोशिश करने लगता है। पर वोंगलिंग को ऐसा करने नहीं देता और अपने एक एरो की मदद से उस खून की बूंद को वोंगलिंग तक नहीं पहुंचने देता है, जिससे वो खून की बूंद ज़मीन पर गिर जाती है, जो देखकर वोंगलिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वोंग पर हमला कर देता है। पर वोंग अपने कुछ स्टोन की मदद से वोंगलिंग पर हमला करता है और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उससे वोंगलिंग हार जाता है। तभी वहाँ पर जीमा और जनरल जियो हैंग भी मैडम जिम को हराकर आ जाते हैं, जिस पर मिस लिंग वोंग को उसकी ग्रुप की मदद करने के लिए शुक्रिया करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन वोंग मिस लिन के साथ ह्यूमन रिलम जाने का फैसला करता है, ताकि वो उन स्क्रिप्चर को ढूंढ सके जो उसके बेयर हक क्लैन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते थे। पर जनरल जियो हैंग को वोंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो वोंग को एक पावरफुल शील्ड प्रोवाइड करते हैं, जो वोंग की जर्नी के दौरान उसे प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही वोंग के फादर वोंग को एक स्वॉर्ड देते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिले में ज़्यादातर लोग लड़ने के लिए स्वॉर्ड का यूज़ करते थे। जिसके साथ ही वोंग की नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम जीमा को देखते हैं, जो एक शिप पर ट्रैवल कर रहा होता है। तभी जीमा के पास सीमू नाम का एक शख्स आता है, जो जीमा की तारीफ़ करने लगता है, क्योंकि जीमा ने सक्सेसफुल अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था। पर सीमू जीमा को रिलैक्स होने से मना करता है, क्योंकि उन्हें जल्दी ही एक नए मिशन के लिए निकलना था, जो कि 10 ग्रेट ईविल द्वारा भेजे स्पाइस को ढूंढने का था। पर सीमू को डर था कि उनके इस मिशन के दौरान उनके कई साथियों की जान जा सकती थी, क्योंकि 10 ईविल्स के भेजे हुए स्पाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। साथ ही सीमू और जीमा वोंग के बारे में भी बातचीत करते हैं, जहां पर सीमू जीमा से कहता है कि उसका आज से पहले कभी वोंग जितने पावरफुल शख्स से सामना नहीं हुआ था, और सीमू को पूरा यकीन था कि पूरे नॉर्थ विल्डरमिस में वोंग से ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। लेकिन उनके लिए वोंग से ज़्यादा बड़ा खतरा वोंग की मॉम थी, जो छिपकर उन सभी पर नज़र रख रही थी, और वो इतनी आसानी से उनके सामने नहीं आने वाली थी। इसी दौरान हम वोंग को देखते हैं, जो एक क्रिस्टल की मदद से जीमा और सीमू की बातें सुन रहा होता है।
तभी वोंग की मॉम वोंग से कांटेक्ट करती है और उससे पूछते हैं कि क्या वो सच्ची में अपने ह्यूमन रियलम जाने के इरादे को नहीं बदलने वाला है। जिस पर वोंग अपनी मॉम से कहता है कि उसे पता है कि ह्यूमन रियलम में उसकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, पर इसके बावजूद भी वोंग ह्यूमन रियलम जाकर उसे एक्सप्लोर करना चाहता था। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर उनकी शिप पास के मार्केट से कुछ सामान लेने रुकती है, जिस पर वोंग भी उस मार्केट में घूमने लगता है, जहां पर उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर जाती है, जिसे देखकर वोंग को लगता है कि वो बूढ़ा आदमी फोर्सिन क्लैन का मेंबर है। तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से वोंग के सामने आ जाता है और वो वोंग को कुछ पैसे के बदले उसका फ्यूचर बताने का ऑफ़र देता है, पर वोंग को इस ऑफ़र में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए वोंग उस आदमी को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है ताकि वो बूढ़ा आदमी अपने लिए नए कपड़े ले सके, क्योंकि वोंग का मानना था कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। पर उस बूढ़े आदमी को वोंग की बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी वोंग का पीछा करके सीधा उसके रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर वोंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी वोंग से कहता है कि वो वोंग की असली पहचान जानता है, क्योंकि उसके एक डिसाइपल डॉक्टर युआन ने उसे वोंग के बारे में सब कुछ बताया था, जो कि कुछ समय पहले नॉर्थ विल्डरबीस में बेरहक क्लैन से मिला था। साथ ही उस बूढ़े आदमी को वोंग की इलनेस के बारे में भी पता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वोंग अपनी बीमारी के बावजूद भी ह्यूमन रियलम में क्यों वापस आया है। पर उस बूढ़े आदमी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात यहाँ पर वोंग से होगी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी वोंग को ढूंढ रहा था ताकि वो उसकी बीमारी का इलाज कर सके। इसलिए वो बूढ़ा आदमी वोंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो वोंग की ट्रीटमेंट शुरू कर सके, पर लिन वोंग को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी लिन को बेहोश कर देता है और वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट होकर निकल जाते हैं, जहां पर वोंग उस बूढ़े आदमी की टेलीपोर्टेशन स्किल को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और रास्ते में वोंग को पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम लिन शान है और उस बूढ़े आदमी की पावर को देखकर वोंग उसको ह्यूमन रियलम के लेजेंडरी एम्परर सिनोन के साथ कंपेयर करने लगता है, जिस पर लिन शान वोंग से कहता है कि उसे लोग सिनोन के नाम से भी जानते हैं, जो सुनकर वोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों लिन सैन के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर लिन सैन वोंग को बताता है कि वोंग की ये बीमारी इमॉर्टल के बीच हुई एक एंशिएंट बैटल की वजह से फैली थी। वैसे तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, पर लिन सैन के पास एक ऐसी टेक्निक मौजूद थी जिसकी मदद से वो वोंग की इस बीमारी को रोक सकता था। पर इसके लिए लिन सैन वोंग को पहले 9th लेवल तक पहुंचने को कहता है, क्योंकि ये टेक्निक ह्यूमन रियलम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लिन सैन चाहते थे कि वोंग इस टेक्निक को इनहेरिट करके ह्यूमन रियलम का नया एम्परर बन जाए। और वोंग की कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए लिन सैन वोंग को एम्परर तिलिस्म देते हैं, जो कि वोंग को कई सारे टेस्ट देने वाली थी। और अगर वोंग इस टेक्निक को इनहेरिट करना चाहता था तो उसे 1 महीने के अंदर एम्परर तिलिस्म के सारे टेस्ट को कंप्लीट करना होगा, जहां पर वोंग का फर्स्ट टेस्ट बिना किसी मैजिक और टेक्निक की मदद के कई सारे ट्रीज को काटकर जमा करना होता है, जहां पर वोंग काफ़ी मेहनत के बाद इस टास्क को करने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर लिन सैन वोंग को एक पिल देता है, जिससे वोंग की सारी एनर्जी वापस रिकवर हो जाती है। जहां पर वोंग का सेकंड टास्क उन कटे हुए पेड़ों की मदद से घर बनाने का होता है, जिस पर वोंग तुरंत इस काम में लग जाता है और आधे महीने के अंदर इस काम को कंप्लीट कर लेता है। फिर वो तिलिस्म वोंग को उस घर के पास से एक नहर बनाने को कहता है, जिस पर वोंग उस काम को भी कंप्लीट कर देता है और ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है। फिर वो तिलिस्म वोंग को आखिरी टेस्ट देता है, जो कि मास्टर लिन सैन का सारा सामान उस घर में शिफ्ट करने का था, जिस पर वोंग तुरंत इस काम को निपटा देता है, जिसके साथ ही उसे उस तिलिस्म का अप्रूवल मिल जाता है। पर तभी वोंग को उस एम्परर तिलिस्म जैसे कई और तिलिस्म वहां पर फैले हुए मिलते हैं, जिस पर वोंग समझ जाता है कि लिन सैन उसे कोई टेक्निक नहीं सिखा रहा था, बल्कि वो वोंग से फ्री में अपना घर बनवा रहा था, क्योंकि उसका पुराना घर खराब हो गया था। जिस पर वोंग लिन सैन के पीछे पड़ जाता है, जिस पर लिन सैन वोंग की रियल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जहां पर ट्रेनिंग के दौरान लिन सैन वोंग को बताता है कि ह्यूमन एम्परर का पावरफुल होना इसलिए ज़रूरी था ताकि वो ह्यूमन रियलम में मौजूद किसी भी इमॉर्टल की ऑरा को महसूस कर सके। साथ ही लिन सैन वोंग
वोंग को हेवनली एम्परर और उसके डिसाइपल लॉर्ड ऑफ लाइफ के बारे में भी बताता है, जिसके पास ह्यूमन रियलम में मौजूद सभी जिंदा चीज़ों की लाइफ स्पैन को कंट्रोल करने की पावर मौजूद थी। जो सुनकर वोंग मास्टर सिनोन से पूछता है कि आखिर उसे कब तक यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी, जिस पर मास्टर सिनोन वोंग से कहते हैं कि जब तक वोंग सोल कंडेंसिंग लेवल पर नहीं पहुँच जाता तब तक उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि सिर्फ तभी ही वोंग की बॉडी उस टेक्निक को कंट्रोल करने के लायक बन पाएगी। साथ ही मास्टर सिनोन वोंग को उनके काम के लिए साउथ विल्डरमिस जाने को कहते हैं, क्योंकि वहां मौजूद वुमन नेशन में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था और उनके इस काम के बदले मास्टर सिनोन वोंग को उनकी एक समनिंग टेक्निक सिखाने का वादा करते हैं और डेमो के तौर पर उसे वो टेक्निक परफॉर्म करके दिखाते हैं, जिस पर वोंग उनका एक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पर मास्टर सिनोन वोंग को उसकी इस जर्नी के दौरान 10 इविल सेक्ट से बचकर रहने को कहते हैं, क्योंकि 10 इविल सेक्ट 10 इविल इमोर्टल्स की पूजा करते थे और वो लोग कुछ समय से ह्यूमन रियलम में मौजूद थे जो उसके लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए मास्टर सिनोन वोंग को उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल रिंग देते हैं और अपने टेलीपोर्टेशन स्किल की मदद से वोंग को ह्यूमन नेशन में टेलीपोर्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन के बाद वोंग सीधे एक ह्यूमन के बाथरूम में जाकर गिरता है, जहां पर एक लड़की नहा रही थी, जो वोंग को देखते ही उस पर हमला करने लगती है, जिस पर वोंग उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की वोंग पर हमला करना जारी रखती है। तभी वोंग की खूबसूरती देखकर वो लड़की रुक जाती है, जो देखकर वोंग उस लड़की से पूछता है कि क्या वो अभी ह्यूमन नेशन में मौजूद है, जिस पर वो लड़की वोंग के सभी सवालों का जवाब देती है, जिसके बाद वोंग वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वुमन की एक आर्मी उसे घेर लेती है और वोंग को पता चलता है कि वो जिस लड़की से बाथरूम में मिला था वो इस आर्मी की कमांडर है, जिसका नाम फे था, जिस पर वोंग फे को उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। पर वोंग इस लड़ाई में हार जाता है क्योंकि वो अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा था और फे वोंग को पकड़कर जेल में ले जाने लगती है, जिस पर वोंग उन लोगों को अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है। जो देखकर फे को लगता है कि वोंग नॉर्थ विल्डरमिस से आया की मैसेंजर है, इसलिए फे वोंग को अपने किंगडम ले जाने लगती है, जहां पर वोंग देखता है कि पूरा ह्यूमन नेशन एक प्रोटेक्टिव बैरियर से ढका हुआ था और वहां पर कई सारे मॉन्स्टर के स्टैचू मौजूद थे जो कि जिंदा थे। जिसके बाद वोंग ह्यूमन नेशन के किंगडम पहुंच जाता है, जहां पर ह्यूमन नेशन के प्राइम मिनिस्टर जीमा को सजा सुनाने वाली होती है, क्योंकि जीमा लड़कियों के बाथरूम में घुसकर उन्हें छेड़ रहा था, जिस वजह से मिस लिंग ने भी जीमा का साथ छोड़ दिया था। इसलिए जीमा वोंग को उसकी मदद करने को कहता है, जिस पर जनरल फे जीमा को पीट देती है क्योंकि क्रिमिनल्स को बिना परमिशन के बोलने की आज़ादी नहीं थी। तभी वोंग उस सोल्जर से बात करता है जिसने जीमा को पकड़ रखा था, पर वोंग देखता है कि वो सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और उसके लिए जीमा जैसे पावरफुल शख्स को पकड़ना मुमकिन नहीं था। इसलिए वोंग प्राइम मिनिस्टर को जीमा के केस के अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है, क्योंकि वोंग को यकीन था कि वुमन नेशन में उनके अलावा भी कोई और मर्द मौजूद है जो जीमा को इस झूठे केस में फंसा रहा था ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके। जिस पर प्राइम मिनिस्टर इस केस को सॉल्व करने में वोंग की मदद मांगती है, जिस पर वोंग तैयार हो जाता है और उन सभी लड़कियों से पूछता है कि क्या जीमा ने उन्हें छेड़ा था, पर कोई भी लड़की जीमा को पहचान नहीं पाती है और जीमा के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। तभी जीमा जनरल फे को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि जीमा अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वोंग और प्राइम मिनिस्टर का शक उस सोल्जर पर जाता है जिसने जीमा को पकड़ा था, पर वोंग देखता है कि वो सोल्जर असल में ह्यूमन नेशन की क्वीन थी, जो वोंग को उसे अकेले मिलने को कहती है ताकि वो उसे कुछ खास बात कर सके। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जीमा को देखते हैं, जो जनरल फे से बुरी तरह से मार खाने के बाद वोंग के पास मदद मांगने आया था, जिस पर वोंग जीमा को चौकन्ना रहने की सलाह देता है, क्योंकि इस किंगडम में कोई था जो जीमा को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जो कहने के साथ ही वोंग वहां से चला जाता है। जिसके कुछ समय बाद जीमा के कमरे की तरफ कोई लड़की आती है, जहां पर जीमा देखता है कि वो लड़की असल में प्राइम मिनिस्टर थी, जो जीमा को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी जीमा को वोंग की दी हुई वार्निंग के बारे में याद आता है, जिस पर जीमा प्राइम मिनिस्टर को अपने कमरे से भगा देता है और हम देखते हैं कि वोंग भी अपने क्रिस्टल की मदद से ये सब देख रहा था। तभी वोंग के कमरे में भी कोई आता है, जो कि वुमन किंगडम की प्रिंसेस गी थी,
जिन्हें वोंग से बात करने का काफ़ी ज़्यादा मन था, इसलिए वो यहाँ वोंग से मिलने आई थी, जिस पर वो दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर प्रिंसेस गी वोंग से वुमन किंगडम की लड़कियाँ और बाहर मौजूद लड़कियों के बीच क्या फ़र्क है ये पूछती है, पर तभी वहाँ पर मिस लिंग आ जाती है जो वोंग से कुछ पूछना चाहती थी, जिस पर वोंग जल्दी से प्रिंसेस गी को एक कमरे में छिपा देता है। तभी मिस लिंग वोंग के कमरे में आती है और मिस लिंग वोंग को नॉर्थ विल्डरनेस में उनकी जान बचाने के लिए वोंग को शुक्रिया करती है और वोंग से कोई ऐसा तरीका पूछती है जिससे वो लोग उस आदमी का पता लगा सके जो जीमा को झूठे इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पर इससे पहले कि वोंग मिस लिंग के इस सवाल का कोई जवाब दे पाता, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाती है, जिस पर मिस लिंग छिप जाती है और हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जीमा के बाद अब वोंग पर डोरे डालने आई थी और वो वोंग को भी सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। पर अचानक से कोई शख्स उनके कमरे की तरफ आने लगता है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर छिप जाती है। तभी वोंग की मदर वोंग को वार्निंग देती है, जिस पर वोंग चौकन्ना हो जाता है क्योंकि जो कोई भी शख्स उनके कमरे के बाहर मौजूद था वो वहां पर वोंग को मारने आया था और हम देखते हैं कि वो शख्स गैन फैंग होता है जो कि एक सैक्रिफाइसल सोल्जर था और उसी ने जीमा को फंसाने की कोशिश की थी, पर वोंग की वजह से उसका प्लान फेल हो गया था, इसलिए वो यहाँ पर वोंग को मारने आया था। पर तभी मिस लिंग गैन फैंग पर पीछे से अटैक कर देती है और दूसरे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो देखकर गैनफैंग वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर वो वुमेन्स किंगडम के बैरियर से टकरा जाता है। तभी प्रिंसेस गी गैनफैंग पर एक अटैक करती है जो कि काफ़ी तेज होता है, जिस वजह से गैनफैंग उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और वो चारों तरफ से गिर जाता है, जिस पर वो वहाँ मौजूद सबसे कमज़ोर इंसान को अपना बंदी बनाने का फैसला करता है और वोंग को सबसे कमज़ोर समझकर उस पर हमला कर देता है। पर वोंग अपनी स्टार समनिंग टेक्निक का यूज़ करके बड़ी आसानी से गैनफैंग को हरा देता है और उसके दोबारा होश में आने के बाद उससे पूछताछ करने लगता है, पर गैनफैंग उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके मार लेता है, जो देखकर क्वीन तुरंत समझ जाती है कि गैनफैंग एक सैक्रिफाइसल सोल्जर था। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसेस वहां से चली जाती है और इस इंसिडेंट को देखकर वोंग को समझ आता है कि प्राइम मिनिस्टर जीमा को फंसाने की कोशिश नहीं कर रही थी बल्कि कोई और इसके पीछे है। फिर हम जीमा को देखते हैं जो वोंग को उनके फोर्स इन सेक्ट को ज्वाइन करने का ऑफर देता है और इसके बदले वो लोग वोंग को उनके एम्परर तिलिस्म को भी देने को तैयार थे, जो उनके सेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो सुनकर वोंग को एहसास होता है कि एम्परर तिलिस्म सही में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और मास्टर सिनोन वोंग को उनका एम्परर तिलिस्म इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको वोंग पर पूरा भरोसा था। जिसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वोंग बाकी सभी लोगों के साथ प्रेगनेंसी पूल पर जाता है, जिसका यूज वुमन किंगडम की औरतें प्रेग्नेंट होने के लिए करती थी। जिसके बाद वो लोग वहां पर मौजूद पैलेस के अंदर जाने लगते हैं, पर तभी वोंग को एक खतरनाक बीस्ट की एनर्जी महसूस होती है और वोंग को घबराया देखकर प्राइम मिनिस्टर वोंग को बताती है कि वो बीस्ट वुमन किंगडम का गार्डियन है जो उनकी प्रोटेक्शन करता है। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद प्रिंसेस वोंग को एक खास जगह ले जाती है जो उनके बचपन की फेवरेट जगह थी। इससे भी जीमा को पता चलता है कि मिस लिंग वोंग को पसंद करने लगी है। फिर हम जीमा को देखते हैं जो जनरल फे के साथ अपना कोई प्लान डिस्कस करने जाता है, जहां पर उस जगह को देखकर जनरल फे को अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं जब फे और प्रिंसेस गी एक साथ उस जगह पर खेला करते थे। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां पर मिस लिंग वोंग, प्रिंसेस और जनरल फे और प्राइम मिनिस्टर को ड्रिंक करने के लिए बुलाती है, जहां पर उनका प्लान वोंग को नशे की हालत में लाना था ताकि वो मिस लिंग को प्रपोज करे। पर ड्रिंक करने के बाद सभी को नींद आ जाती है पर सिर्फ वोंग ही होश में रहता है। पर तभी वोंग को एहसास होता है कि उसकी ड्रिंक में कोई अजीब चीज़ थी, इसलिए वोंग बेहोश होने से पहले अपने आप को एक प्रोटेक्टिव बैरियर से ढक लेता है और हम देखते हैं कि वो धोखेबाज और कोई नहीं बल्कि जनरल फे थी जो वुमन किंगडम के खिलाफ बगावत कर रही थी। फिर हम जनरल फे के बचपन का सीन देखते हैं जहां पर उसके सामने वुमन किंगडम के गार्डियन बीस्ट को एक बच्चे का सेक्रीफाइस दिया जा रहा होता है, जिसे देखकर वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। पर मिनिस्टर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। पर तभी प्रिंसेस गी वहाँ आकर फे की जान बचा लेती है और उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेती है। इसलिए फे चाहती थी कि वो उनके किंगडम में हो रहे बच्चों के इन सेक्रीफाइस को रोक सके। इसी बीच जीमा और दूसरे लोगों को होश आता है जहां पर वो समझ जाते हैं कि जनरल फे ही असली मुजरिम है, इसलिए वो जनरल फे के पीछे जाते हैं।
जहां पर रास्ते में उन्हें बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें सेक्रीफाइस करने के लिए रखा गया था। इसी दौरान वोंग भी प्रेगनेंसी पुल के पास पहुंच जाता है और उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, पर तभी कुछ सोल्जर्स वहां आकर उसे घेर लेते हैं, जिस पर ना चाहते हुए भी वोंग को उन लोगों पर अपनी स्टार पार्ट टेक्निक का यूज करके उन्हें रोकना पड़ता है। इसी बीच मिस लिंग और जीमा जनरल फे का पीछा करते हुए एक मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर जनरल फे उन्हें बताती है कि ये मॉन्स्टर असल में ह्यूमन किंगडम का गार्डियन बीस्ट है जो ह्यूमन किंगडम को प्रोटेक्ट करता है, पर इसके बदले ह्यूमन किंगडम को इस बीस्ट के सामने कई सारे बच्चों की बलि देनी पड़ती है और जनरल फे इस चीज को रोकना चाहती थी, जिस पर वो सभी लोग एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। पर वो मॉन्स्टर काफी ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली था, जिस वजह से उनके अटैक उस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी से काफ़ी पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और जनरल फे को मारने वाला होता है, पर तभी वोंग वहां पर आकर उस मॉन्स्टर को रोक देता है और अपने स्टार पाथ टेक्निक का यूज़ करके उनसे फाइट करने लगता है, जिस पर मिस लिंग अपने हेवेलनी सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करके वोंग की मदद करने लगती है, जिस वजह से वोंग उस बीस्ट को पकड़ पाने में कामयाब हो पाता है और यह मौका देकर जनरल फे उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है। पर वोंग जनरल फे को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर मारा गया तो ह्यूमन किंगडम के चारों ओर मौजूद बैरियर गायब हो जाएगा, जिसके साथ ही वो 108 मॉन्स्टर के स्टैचू जो ह्यूमन किंगडम के बाहर मौजूद थे वो जिंदा हो जाएंगे और पूरा ह्यूमन किंगडम तबाह हो जाएगा। पर जनरल फे उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होती है, पर वोंग इसे एक बेवकूफ़ी भरा फैसला कहता है, क्योंकि उनका विल्डरमिस काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी तबाह होने वाला था। पर इसके बावजूद भी जनरल फे उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे मार देती है, जिसकी बॉडी से एक क्राउन निकलता है, जिस पर जनरल फे उस क्राउन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वो क्राउन उड़कर प्रेगनेंसी पुल के पास चला जाता है और उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे सभी मॉन्स्टर स्टैचू जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर जनरल फे प्रिंसेस को लेकर वहां से भागने लगती है, जिस पर वोंग और मिस लिंग उसका पीछा करने लगते हैं। इसी भी जीमा वहां पर मास्टर सीमू को बुलाता है और उनसे उस क्राउन को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि सिचुएशन उनके हाथ से बाहर जा चुकी थी, इसलिए जीमा उनके मिशन को बंद करने का फैसला करता है, जिस पर मास्टर सीमू उस क्राउन को रोकना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वोंग प्रिंसेस को बचा लेता है और प्रिंसेस अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस क्राउन को रोकने का फैसला करती है, पर तभी वोंग को एक आइडिया आता है, जिस पर प्रिंसेस बिना एक मॉन्स्टर बने भी ह्यूमन किंगडम को बचा सकती थी, जिसके लिए पहले प्रिंसेस को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर वोंग प्रिंसेस की एक बड़ी सी मूर्ति उस किंगडम में बनवाता है, जिससे लोग उस मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों के बिलीफ की पावर से प्रिंसेस गी की सोल वापस से उस स्टैचू के अंदर जिंदा हो जाती है, जो उनके किंगडम को प्रोटेक्ट रखती थी। फिर हम मास्टर सीमो का सीन देखते हैं, जो फोर्सिन क्लैन के एल्डर को उनके मिशन के फेल होने की खबर देते हैं, क्योंकि जीमा और मिस लिंग ने इस मिशन को ड्रॉप करने का फैसला ले लिया था, जो सुनकर फोर्सिन सेट के एल्डर थोड़ा निराश होते हैं और वोंग को पकड़ने का फैसला करते हैं, ताकि वो उससे मास्टर सिनोन की सिखाई सीक्रेट टेक्निक को हासिल कर सके। और जब वोंग ह्यूमन किंगडम से वापस मास्टर सिनोन के पास जा रहा होता है, तब वो लोग वोंग पर हमला कर देते हैं, पर मास्टर सिनोन ये सब देख रहे होते हैं और वो बड़ी आसानी से उन लोगों को हरा देते हैं और वोंग को उसके साथ कनलॉन माउंटेन चलने को कहते हैं, जहां पर रास्ते में मास्टर सिनोन वोंग को ह्यूमन रिलैम के बनने की कहानी बताते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि जब हेवेली एम्परर कुन ने अर्थ को 9 रिलैम्स में बांटा, तब एक रिलैम पर एक फायर डेटी का राज था, जो उस रिलैम में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता था। पर एक बार एक बूढ़ा आदमी सामने आता है, जो उस फायर डेटी से लड़कर उसे हरा देता है और ये चीज़ हेवेली एम्परर को पसंद नहीं आती है और वो उनके खिलाफ वॉर छेड़ देते हैं, पर इसमें उनकी हार होती है और वो लोग एक समझौते के जरिए अपनी इस लड़ाई को खत्म करते हैं, जिससे ह्यूमन रिलैम का जन्म होता है। और बातचीत के दौरान मास्टर सिनोन और वोंग एक गेट के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। तभी उस गेट से कुछ पावरफुल लोग बाहर आते हैं, जो मास्टर सिनोन और वोंग से लड़ने आए थे, जो देखकर मास्टर सिनोन वोंग को एक आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहां पर वोंग को एक बर्ड दिखाई देती है, जो कि असल में एक लड़की थी और वोंग को पता चलता है कि वो लड़की मास्टर सिनोन की बेटी थी और ऐसा पहली बार था जब किसी लड़की के छूने पर वोंग बेहोश नहीं हुआ था, इसलिए उसे लगता है कि शायद से उसकी बीमारी ठीक हो गई है और अब वो भी अपनी लाइफ खुशी से जी पाएगा, जिसके साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक इस सीरीज़ का नया सीज़न नहीं आया है, तो जब इस सीरीज़ का नया सीज़न आएगा तब मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। तो मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।